गाने गाए जा रहे हैं। यहाँ तक तो गाना ठीक है कि बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रूठा रूठा डोले। अब देखिए आगे भाव क्या कह रहा है। सास मनावत डोले और ससुर मनावत डोले। लांगुरिया तो कह रही है मेरा मनावे सिंह। हम देवताओं को सिंह दिखा दिखा के नाचते हैं। हमें हिंदी का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मेरा लागुर कारो कौआ देखत में लागे हुआ नैना मार के। ये असली गाने आजकल के जागरण के। लांगुरी हलूंगी चश्मा लगाए के माँ को पिकनिक मनाने जा रही है। हंसिए मत, विचार कीजिए। आज हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है कि भाव क्या कह रहा है। खूब देवताओं को दिखा ठुमका मार मार के दिखा दिखा के अंदर नाच रही है। और गाता हूँ तो मैं छज्जे पे जगह मिली बाजरा बोने के लिए, फिलौट में जगह ना मिली। अच्छा तुम विचार करना, छज्जे ऊपर बोरी बाजरो और खिलगो फूल चमेली को। यानी बाजरा में चमेली का फूल खिल रहा है। लिखने वाला कितना मूर्ख होगा। मक्का में मक्की पैदा होगी, बाजरा में बाजरा ही पैदा होगा। वहां पर चमेली का फूल खिल रहा है। जो भी बात कहूंगा शास्त्र की बात कहूंगा। जागरण का मतलब जानते हो क्या होता है? जागरण 4 शब्दों से बना है। जा, गा, रा, अड़ा। 4 शब्द से जागरण बना है। पहला शब्द जा, इसका मतलब है तुम मां के दरबार में जा। और दूसरा शब्द है गा, वहां जाके गुणगान कर। तीसरा शब्द है रा, रामा ने ध्यान लगाना, रमना। अगर आपका ध्यान मां की चरणों में है तो तुम नहीं बता सकते तुम्हारे पड़ोस में दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है। और चौथा शब्द है आराम। आराम माने खाली। तू जा नहीं सकता, गा नहीं सकता, ध्यान नहीं लगा सकता। उसके लिए जाना न जाना बेकार है। नाचने का कहीं नाचने से अगर मैया मन जाए तो अपने घर में डीजे लगा लो, खूब नाचिए, जी भर करे। ये तो भाव के सौदे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण की उपमा देते हैं। नाचना गाना बुरा बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी। इंसान अपने मतबल की बात छाप लेता है। भोले शंकर भांग खाते, ये प्रसाद है भोलेनाथ का। श्री कृष्ण नाचते हैं। नाचा था उन्होंने, इसकी तो होड़ कर रहे हो। उन्होंने तो यानी क्या क्या किया था। उन्होंने तो बचपन में ही तीनों लोग दिखा दिए थे मुख में। पूरा गोवर्धन पर्वत में उंगली पे उठा लिया था। तुम 200 किलो का पत्थर उठा के देखो। भगवान की इस बात में होड़ करते हैं। बेटा बातें नहीं, मैंने क्या समझाया था नहीं थोड़ी देर के लिए। मुझे टोकना ना पड़े। बोल सच्चे दरबार की दिखा दो। चौथा गाना बहुत दूर की बात है। जब तक सरस्वती है, केवल 2 शब्द रखूंगा उस मां के चरणों में जिसने हमें कंठ का दान बख्शा है। क्योंकि यही हमें इंजीनियर बनाती है, यही हमें वैज्ञानिक बनाती है, यही हमें डॉक्टर बनाती है। अगर इस मां की कृपा ना हो तो बच्चा भी गूंगा ही पैदा होता है। किया कुल हार भवना या पीड़ावर दंडित मंडित कराया श्वेत पद्मासन। या भ्रमा शंकर प्रबत विदर्भई सदा वंदिता। बात सरस्वती भगवती निशेष जान्या। ओम शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी। पीड़ा पुस्तक धारणी भैद्राम जान अंधकारा। हस्ते साधक मालिकाम सिद्धमती पद्मासने। संसताम ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारदा। कि तू चाहे तो मां कतरे को समुंदर कर दे। तू चाहे तो मां कतरे को समुंदर कर दे। और तू चाहे तो भिखारी को सिकंदर कर दे। देखिए जब भी किसी देवता का आप दरबार सजाएंगे, चाहे खाटू श्याम का सजाना, चाहे माता रानी का सजाना, चाहे मोहन बाबा का सजाना, वहां चौकी हनुमान जी की लगती है। अभी आपने झांकी देखी आई हनुमान जी की, चौकी हनुमान जी की लगती है। ये सब
पहुंचते हैं और जब सब भक्त विदा हो जाते हैं तब जाते हैं। आइए एक भजन में हनुमान जी के चरणों में रखूंगा, उसके बाद में जैसा भी कार्यक्रम होगा टूटे फूटे शब्द में आपको सुनाऊंगा, अच्छे लगे सुनना ध्यान से। बोल सच्चे सभी को विदा किया गया और बच गए हनुमान जी। अब राम की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं हनुमान जी को विदा कर दूं। बाबू बोल सच्चे दरबार की जय। सीता के पास पहुंच गए, सीता से कहा सीता ध्यान से सुनना, क्यों रहते हैं राम के परिवार में। कहने लगे मैं हनुमान जी को नहीं विदा कर सकता, आप विदा करो। सीता बोली स्वामी में, अरे याद करो जब मैं लंका में अकेली थी, ये वही हनुमान है, इन्होंने ही मेरे प्राण बचाए थे। आपकी अंगूठी दे करके मैंने तो चिता बना ली थी स्वामी, और आप कह रहे हो कि मैं कह दूं? ऐसे संस्कार नहीं है। क्या बोली सीता मैया, अच्छा लगे तो ताली बजाना, आपका दिल छू जाए तो ताली बजाना, और मीठी मीठी। हाँ जी सैंपल लगा लो।